ओसामा साहब पर अभी कुछ ही दिन पहले एक एफआईआर हो गया। मामला चला कि एक ऑडियो वायरल हुआ 1 करोड़ देने के मामले में, ज़मीन का मामला था। क्या था वो मामला? ऑडियो जो वायरल हुआ है, तो हम लोग कैसे ये सर्टिफाइड कर सकते हैं कि ऑडियो उन्हीं का है। राजनीतिक परिवार है और आने वाले समय का वह भविष्य है, तो ऐसा केस, ऐसा आरोप, ये सब लगते रहता है। उसकी मीडिया के लोग भी एक तरफा अपनी बात को रख रहे हैं। भाई दोनों चीजों पे आप नेगोशिएट करवाइए। हम तो कह रहे हैं कि आप चर्चा करवा लीजिए कि क्राइम का ग्राफ का क्या रहा उस समय और आज क्या है। तिहारी वाला जब एफआईआर हुआ था ओसामा साहब पर, तो हिना साहब आकर बोली थी कि हम फंसाने की कोशिश हो रही है। यही मामला उसमें भी है। उन्होंने तो कहा है कि भाई प्रशासन के लोग अपना काम करें। कभी तो प्रशासन के लोगों पे उन्होंने ऐसा नहीं कहा। प्रशासन के लोग अपना काम करें, अगर उसमें दोषी होंगे तो कार्रवाई होगा। पे राजनीतिक परिवार पे ये सब आरोप लगते रहता है, आते रहेगा, जाते रहेगा। आवाम के हक के लिए वो परिवार जिया है, आवाम की आवाज बनकर के वह परिवार हर वक्त संघर्ष किया है, आंदोलन किया। आज भी आवाम के हक के लिए वो परिवार संघर्ष करता अब सवाल लेते हैं, जो नोएडा में बैठकर मीडिया घरानों से जो एक परसेप्शन बनाई गई है मोहम्मद शहाबुद्दीन के बारे में, कि शहाबुद्दीन का मतलब आतंक राज, शहाबुद्दीन का मतलब खौफ, शहाबुद्दीन का मतलब दहशत, इस पर क्या है। कहिएगा? नहीं, ये पक्ष विपक्ष का मामला है। अभी देख लीजिए, विपक्ष के लोगों के पास जैसे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, मान लिया जाए, हम पार्टी का वकालत नहीं कर रहे। क्या भारतीय कांग्रेस पार्टी कभी ये कहेंगी, कहेंगे लोग कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं? कभी कहेंगे? विपक्ष का काम ही है उन पे आरोप लगाना। वही स्थिति रहा सिवान में भी। नहीं अब नहीं, बिहार की सरकार, पूरा विपक्ष की पूरा चर्चा सुन नहीं हो लीजिए, रही है। पूरा सुन लीजिए। बिहार की सरकार, मान लीजिए भारतीय ये जनता दल, यूनाइटेड राष्ट्रीय जनता दल की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी कहेंगे अच्छा काम कर रहे हैं? नहीं है। उसी प्रकार से जो विपक्ष के हमारे साथी है, वो चाहे मीडिया हाउस में हो या इनके जो फॉलोअर्स में भी कुछ ऐसे लोग नहीं हैं। तो मीडिया विपक्ष अपक्ष नहीं होता है ना। मीडिया जो परसेप्शन एक बनाया है कि शहाबुद्दीन नाम का मतलब आतंक, खौफ, दहशत, बाहुबली। कभी ये भी तो चर्चा होना चाहिए ना कि विगत 20 साल के विकास में भी तो चर्चा कर लेते। यही तो हम जानना चाह रहे हैं, क्योंकि आप तो शहाबुद्दीन यही तो परिवार है, के करीबी हैं। यही तो विपक्ष का रोल हो गया। हम मीडिया पे सवाल नहीं कर रहे कि मीडिया के लोग भी ऐसा करते, लेकिन जब ऐसा करिएगा तो आवाम तो कहेंगे कि मीडिया के लोग भी एक तरफा अपनी बात को रख रहे। भाई दोनों चीजों पे आप नेगोशिएट करवाइए। हम तो कह रहे हैं कि आप चर्चा करवा लीजिए कि क्राइम का ग्राफ का क्या रहा उस समय और आज क्या है। आप दोनों चीजों पे चर्चा करवा लीजिए। उस समय क्या होता तो सारे पे शहाबुद्दीन का नाम टैग होता था। आज भी बहुत हो रहा है तो किसका नाम टैग होता है? उस समय के भी विकास पे चर्चा करवा लीजिए, आज के भी विकास पे चर्चा। जब दोनों चीजों पे चर्चा करवाइएगा तब ना फिल्टर्ड होके आएगा कि क्या सही है क्या गलत है। नहीं लेकिन अब एक तरफा चर्चा करवाएंगे किसी हाउस से, वो मीडिया के साथी हो नोएडा में किसी हाउस से बैठ करके कर रहे हो या देश के किसी भी जगह से ऐसा कर रहे हैं, तो ये तो उनकी स्वतंत्रता के किस आधार पर अपनी बात को या किस आधार पे आवाम के बीच में अपनी आवाज को रखने का कार्य कर रहे हैं? ये तो मामला उनके स्तर का है। चलिए आखिरी सवाल, ओसामा साहब पर अभी कुछ ही दिन पहले एक एफआईआर हो गया। मामला चला कि एक ऑडियो वायरल हुआ 1 करोड़ देने के मामले में, ज़मीन का मामला था। क्या था वो मामला? अब उस पे चूंकि ऑडियो जो वायरल हुआ है, अब उन चीजों पे हम लोग कैसे ये सर्टिफाइड कर सकते हैं कि ऑडियो उन्हीं का है। और चूंकि वह परिवार राजनीतिक परिवार है और आने वाले समय का वह भविष्य है, तो ऐसा केस, ऐसा आरोप, ये सब लगते रहता है। उसको फेस करते हुए आवाम के बीच में नहीं वो रहेंगे। मोतिहारी वाला जब एफआईआर हुआ था ओसामा साहब पर, तो हिना साहब आकर बोली थी कि हम फंसाने की कोशिश हो रही है। यही मामला उसमें भी है। उन्होंने तो कहा है कि भाई प्रशासन के लोग अपना काम करें। कभी तो प्रशासन के लोगों पे उन्होंने ऐसा नहीं कहा। प्रशासन के लोग अपना काम करें, अगर उसमें दोषी होंगे तो कार्रवाई होगा। हम भी कह रहे हैं। और निर्दोष होंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। देखिए भी अब मोतिहारी के मामला में, तो इन चीजों पे राजनीतिक परिवार पे ये सब आरोप लगते रहता है, आते रहेगा, जाते रहेगा। आवाम के हक के लिए वो परिवार जिया है, आवाम की आवाज बनकर के वह परिवार हर वक्त संघर्ष किया है, आंदोलन किया। आज भी आवाम के हक के लिए वो परिवार संघर्ष करता है, आंदोलन करता है। चलिए